Hello, this is our third video on balance of payment, probably the last video. तो चलो समझते हैं कि कैसे बीओपी स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। हमने इससे पहले करंट अकाउंट बैलेंस निकालना समझा है। हमने इससे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है, उनका कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे बीओपी का स्टेटमेंट जो है फाइनली निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बीओपी का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले ऑब्वियसली करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था, उसको लिखा जाएगा। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। एंड देन थर्ड इज कुछ ओमिशंस या फिर कुछ एरर्स हो सकता है, उनको ऐड किया जाएगा। जैसे कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होगा, जब तुम अकाउंटेंसी क्लास 11 के अंदर करते थे, तुम्हें एक चैप्टर मिलता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? बेसिकली उस चैप्टर में सिखाया जाता है कि अकाउंटेंट्स जब कोई गलती कर देता है, कैसे वो रेक्टिफाई करता है चीजों को, कैसे ओमिशंस एंड एरर्स जो हो जाता है उनको कैसे बाद में ठीक किया जाता है। सिमिलरली जब हम बीओपी स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन बैलेंसेस को जब निकाला जाता है ना, हो सकता है कि हमने कैलकुलेट करते टाइम कुछ गलती कर दिया हो, कोई फॉरेन करेंसी आना या फिर कोई फॉरेन करेंसी जाना में हमने गलती कर दिया हो, तो उसको बाद में चेक किया जाता है। एंड देन जब चेक करके हमें मिल जाता है तो उन omissions एंड एरर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, बिकॉज दिस omissions एंड एरर्स वर पार्ट ऑफ दिस ओनली। तो बीओपी स्टेटमेंट जो है उसमें कैसे प्रेजेंटेशन किया जाएगा? सबसे पहले करंट अकाउंट बैलेंस, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एंड देन omissions एंड एरर्स जब हम ऐड करेंगे तो हमें बीओपी का बैलेंस देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस। नाउ सबको पता है कि हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स है वो कौन मेंटेन करता है, उसका कस्टोडियन कौन है? उसका कस्टोडियन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज व्हाट टू से रहता है, उसको ही बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहा जाता है। व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट? द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, that is account that is maintained by the Reserve Bank of India, that is only official reserve account balance. Okay. नाउ ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है बीओपी के अंदर? इसको प्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट तुम इसको प्रेजेंट कर सकते हो, एंड दूसरा नॉट एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व जो है उसका बैलेंस को तुम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? एक एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा नॉट एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट तुम प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले ये जान लो कि ऑफिशियल रिजर्व जो उसमें जो इनफ्लो या फिर जो आउटफ्लो होता है ना, वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट का ही आइटम होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम उसको एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाओ या फिर उसको तुम अलग से भी दिखा सकते हो। तो हम दोनों प्रेजेंटेशन समझेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे को करंट अकाउंट से बैलेंस आया, करंट अकाउंट से हमें बैलेंस आया पॉजिटिव 500, ठीक है। हमारे को कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया कितना? पॉजिटिव 400, ठीक है। और कुछ ओमिशंस एंड एरर्स को हमने कंसीडर किया, उधर से हमें पॉजिटिव 100 आ रहा है, ठीक है। तो जब तीनों को ऐड किया, हमने देखा कि हमारे को 1000 पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। 1000 क्या देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब चीज को समझना मैं क्या बोलता हूं। अगर मेरा प्रेजेंटेशन ऑफिशियल रिजर्व का कुछ इस तरह होता है, मतलब आई डोंट वांट टू शो द ऑफिशियल रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट, आई वांट टू शो इट सेपरेटली, तो तुम क्या करोगे? ये हो गया हमारा बीओपी का सरप्लस, बीओपी में सरप्लस आ चुका है, और एक लाइन खींचोगे और नीचे लिखोगे क्या? नीचे लिखोगे ऑफिशियल रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व लिखोगे कितना? 1000। अब यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्यों सर 1000 क्यों लिख दे, मतलब तुम्हें ये अमाउंट लिखना है। बेसिकली व्हाट डज दैट मीन इज कि जब भी बीओपी में तुम्हें पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा, दैट बेसिकली मींस व्हाट कि क्रेडिट वाज ग्रेटर देन द डेबिट, ठीक है। ये जो सभी बैलेंसेस हमने निकाला नेट टू नेट करके, क्रेडिट हैज गॉट बिगर देन द डेबिट। हमने पहले समझा था कि क्रेडिट अगर डेबिट से बड़ा हो जाएगा हमें बीओपी सरप्लस देखने को मिलेगा, तो वही हुआ है, बीओपी सरप्लस हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो सरप्लस है ये जाएगा कहां पर? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो बैलेंस है, इसको तुम ना अकाउंट्स के अंदर जो बैंक अकाउंट मानते हो, मतलब जो कि एक एसेट होता है, इसको भी सेम मानना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है ना, उनको तुम्हें एसेट मानना है। कॉमर्स स्टूडेंट्स जल्दी रिलेट कर पाएगा, उसको तुम एक एसेट मान के चलना। तो जब भी उस एसेट में और एडिशन होगा
तो हमारा एसेट का बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। जब भी उसमें गिरावट आएगा, वो घटेगा, तो एसेट घटने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब एक चीज समझो, हमने ट्रांजैक्शंस करके हजार का नेट टू नेट फॉरेन करेंसी कमाया है, ठीक है। तो वो फॉरेन करेंसी किसको मिलेगा? वो फॉरेन करेंसी जाएगा तो किधर जाएगा भाई? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिलेगा। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिलता है तो कहां जाके ऐड होगा? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में तो जाके ही ऐड होगा। तो इसीलिए ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस जो लिखा जाता है ना, ये बेसिकली ये दर्शाता है कि कितना जाके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ऐड हुआ है। तो अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ऐड होता है, बेसिकली ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस में अगर इंक्रीमेंट होता है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। और कब डेबिट होगा? अगर बीओपी में सरप्लस आता है, सरप्लस आएगा तभी ऑफिशियल रिजर्व में एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। सही है, तो इसको हम अलग से दिखाएंगे। ओके, अब एक चीज जान लो कि जब भी ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस को हम अलग से दिखाएंगे, नीचे ऐसे करके दिखाएंगे, हमेशा याद रखना कि बीओपी का जो बैलेंस है वो क्या होगा? वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड ऐसा प्रेजेंटेशन जब हम करेंगे ना, तो इसको क्या बोला जाता है? बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है। इसको बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है, याद रखना। ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस है, इसको क्या बोला जाएगा? बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल में जाते हैं हम लोग, जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाया जाता है। तो अगर मैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाता हूं इसको, तो कैसे दिखाया जाएगा? जैसे कि मान लो ये मैंने तीनों को ऐड किया और करके कितना मिला मेरे को मिला 1000 पॉजिटिव मिला, ठीक है। बीओपी में क्या देखने को मिल रहा है? 1000 पॉजिटिव। तब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं कि बीओपी सरप्लस, हमारे को 1000 का पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा? ऑफिशियल रिजर्व को एज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ दिस दिखाऊंगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं? 1000 का जो पॉजिटिव है, मैं क्या करने वाला हूं? इधर लिखूंगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो बैलेंस है, मैं क्या करूंगा? इधर -1000 कर दूंगा। बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर जब तुम लोग लेजर बनाते हो, तुम लोग बैलेंसिंग करते हो ना, डेबिट साइड में 1000 होता है, तो क्रेडिट साइड में कितना लिखोगे? 1000 करके तुम अकाउंट्स को क्लोज करते हो ना। तो बेसिकली what I'm trying to tell you here is that कि जब भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस को एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दिखाओगे ना, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? बीओपी को बैलेंस करने का तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब बीओपी को जीरो बनाने का तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर मैंने -1000 लिख दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब बीओपी जो है वो क्या हो गया है? वो बैलेंस हो गया है, बीओपी बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो -1000 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। ओके, तो जैसे कि ऑफिशियल जैसे कि बीओपी में यहां पर क्या आ रहा है? 1000 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो अब ऑफिशियल रिजर्व में हमें कितना लिखना पड़ेगा? हमें -1000 लिखना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा? बीओपी में बैलेंस जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, बैलेंस हो गया बीओपी। बट ये जो हमने ऑफिशियल रिजर्व में 1000 माइनस लिखा, इसका कारण भी समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा कंसेप्ट वे में भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने बोला कि देखो, सारा ट्रांजैक्शंस करके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओमिशंस एंड एरर्स को कंसीडर करके हमारे को नेट टू नेट 1000 का इनफ्लो हुआ है, ठीक है, 1000 का कमाई हुआ है फॉरेन करेंसी। अब वो फॉरेन करेंसी हम क्या करेंगे? हम तो किसी को दान कर देंगे, हम तो किसी को दे देंगे। किसको दे देंगे? अरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देंगे। तो ये जो माइनस लिख रहा हूं, ये माइनस लिखने का मतलब क्या है पता है? कहां से चला जा रहा है? बीओपी स्टेटमेंट से 1000। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो रहा है अकाउंट्स में जो तुम करते हो, और कुछ नहीं। एकदम सिंपल लॉजिक, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये जो पॉजिटिव 1000 आया ना, ये जो पॉजिटिव 1000 आया फॉरेन करेंसी जो पॉजिटिव हुआ, ये हमारे से अब चला जाएगा, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है बीओपी को बैलेंस करना। याद रखना, जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बैलेंस को एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है ना, एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाया जाता है ना, बीओपी विल ऑलवेज बी 0, बिकॉज वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि बीओपी को बैलेंस करा दो, बीओपी को 0 करा दो, ठीक है। तो हमने दिखाया कि हमने 1000 बीओपी कमाया, बीओपी में सरप्लस आया 1000 का, तो वो कहां जाएगा भाई? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। तो इधर से मेरे से माइनस हो जाएगा, तो ये चला गया।
तो जब भी हम पॉजिटिव में रहते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तुम यहां पर लिख भी सकते हो कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। बट बीओपी में क्या हुआ है, बीओपी में क्या हुआ है, बीओपी में जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या हो जाएगा, अब एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने का बहुत समझना चाहिए हम लोग को कि ये जो आइटम्स है ना, ये जो आइटम्स है इनको क्या बोला जाता है, इनको ऑटोनोमस आइटम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस। और इसको क्या बोला जाता है, इसको एकोमोडेटिंग आइटम्स बोला जाता है, एकोमोडेटिंग आइटम्स बोला जाता है। समझना कि बीओपी स्टेटमेंट के अंदर जितना भी आइटम्स है इनका नामकरण कर सकते हो, एक ऑटोनोमस आइटम्स, एक एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स ये वो आइटम्स है जिनको कंसिडर करके बीओपी का बैलेंस आता है, एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ये वो आइटम है जिसका हेल्प लेके तुम बीओपी को जीरो कराते हो, बीओपी को बैलेंस कराते हो। सो व्हाट इज एकोमोडेटिंग आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम इज नथिंग बट द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जितना उसमें ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स बेसिकली एकोमोडेटिंग आइटम, बिकॉज उसका सहारा लेके, इस आइटम का सहारा लेके हमने बीओपी को जीरो कराया है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि जो कि इंडिपेंडेंट, जो कि जिसमें अपने में एक दम होता है। ठीक है, सो दिस आर ऑटोनोमस आइटम्स जिनका हेल्प लेके हम बीओपी का बैलेंस निकालते हैं। और ये जो आइटम हो गया जिसका सहारा लेके हमने बीओपी को जीरो कराया, ये हो गया हमारा एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट दैट इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर मैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी का बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब तुम करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोगे, ओमिशंस एंड एरर्स का बैलेंस लोगे, लेने के बाद अगर उसका आंसर जीरो आ जाता है तो वो क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम हो गया हमारा। ठीक है, मान लेते हैं कि करंट अकाउंट में जो है पॉजिटिव 500 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, इसमें निगेटिव 400 आ रहा है, एंड ओमिशंस एंड एरर्स भी कितना आ रहा है, 100 निगेटिव आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। सो दैट्स कॉल्ड एज बीओपी इक्विलिब्रियम। याद रखना, अगर जीरो आता है, बहुत लोग को ये दिक्कत होता है कि सर जीरो तो ऐसे भी आ जाता है अगर मैं ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस लिखता हूं, जैसे कि इधर देखो, इधर भी तो जीरो आया था ना, बीओपी में बैलेंस जो आ रहा था जीरो आ रहा था ना, बट ये जोर जबरदस्ती का जीरो कराया गया है, बिकॉज बीओपी में एक्चुअल में बैलेंस कितना आ रहा था, 1000। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, 1000 का बैलेंस आ रहा है भाई, इन तीनों का बैलेंस को कंसिडर करके आंसर जीरो आना होगा। यहां पर तो जीरो आया है ना, ये जोर जबरदस्ती का जीरो आया है। क्यों, बिकॉज मैंने यहां पर इस एकोमोडेटिंग आइटम का हेल्प लिया है। ठीक है, ये एकोमोडेट करा रहा है बीओपी का बैलेंस को जीरो कराने में। बट अगर इन तीनों का बैलेंस को कंसिडर करके मुझे जीरो आ जाता है, मुझे कोई एकोमोडेटिंग आइटम का सहारा लेना नहीं पड़ रहा, मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस में कितना ट्रांसफर हो रहा है ऐसा कोई सहारा लेना नहीं पड़ रहा, मुझे ऑटोमेटिकली जीरो आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि बीओपी इज इन इक्विलिब्रियम। अब एक चीज समझो, अगर बीओपी जीरो आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस में कोई मूवमेंट होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सर, देखो अगर बीओपी का बैलेंस मान लो 400 पॉजिटिव आता है, मान लो अगर बीओपी का बैलेंस 400 पॉजिटिव आता है, तुम क्या करोगे, अगर बीओपी का बैलेंस में 400 पॉजिटिव आता है तुम क्या करोगे, तुम दिखाओगे कि भाई ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में गया है। ठीक है, अगर बीओपी का बैलेंस में 400 नेगेटिव आता है तुम क्या करोगे, तुम दिखाओगे कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से मैंने बैलेंस लेके आया है। ठीक है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बीओपी में 400 पॉजिटिव आता है, सरप्लस आता है, तो तुम क्या दिखाओगे, ये 400 कहां गया, ये 400 कहां भेजोगे, तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजोगे ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हलचल होगा ना भाई, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एडिशन हो रहा है। मैंने पहले भी समझाया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एसेट मानना। अगर ये 400 निगेटिव होगा तो भाई बीओपी में मान लो डेफिसिट आ रहा है, तो इस डेफिसिट को पूरा कैसे करोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 400 लाना पड़ेगा ना, मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हलचल होगा ना भाई, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ना भाई। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में कब कब हलचल होगा, जब जब बीओपी में बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज बीओपी इन डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी जब भी डिसइक्विलिब्रियम में होगा, हमेशा याद रखना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर बीओपी बैलेंस जीरो हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, देन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलेगा। So with this, we wind up with this chapter. We have made 4 videos. I hope these videos are useful for all of you. Thank you.